गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल प्रगति पथ क्लासेस में। आज हम कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1C क्लास 9th की। ठीक है, तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। फिर आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कह रहा निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो कुछ संख्याएं दिया है, उनको संख्या रेखा पर आपको निरूपित करके दिखाना है। तो पहला सवाल है आपके पास 1/5। इसी में कई सारे सवाल हैं, उनको हम लिख देते हैं एक बार। -5 3 सही 2/7 और 8/3। तो इन दी गई संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इसको आप दो तरह से दर्शा सकते हैं, जो हम यहाँ करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें दर्शाना है 1/5। सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे? एक संख्या रेखा खींचेंगे। ये जैसे हमने संख्या रेखा खींची, ये आपका 0 मान लिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और इधर ये -1 और ये -2 हो गया। देखिए, एक तरीका ये होता है कि जो हमें बटे में चाहिए वो इन सभी संख्याओं के बटे में कर दें और सीधे उसको दर्शा दें। तो मैं इन सब के बटे में 5 कर देता हूं। ठीक है, और इसको सीधे दर्शा देते हैं कि ये आपका 1/5 हो गया। ठीक, और दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास 0 है, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये +1 +2 +3 और ये +4। देखिए इधर क्या करेंगे, इसको हम कुछ खानों में विभक्त कर दें। 1 2 3 4। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 हो गया। इस तरह से आगे भी आप काट सकते हैं, पर आगे काटने की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें ही हमारा काम हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 0.2 हुआ, 0.4 होगा, 0.6 होगा, 0.8 होगा, और ये अगली संख्या के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहां पर भी हम काट सकते हैं। ठीक, तो यहां से काउंट करेंगे आप, तो यह 1 तक जाएगा पूरा, फिर 2 हो जाएगा यहाँ। तो हमें क्या दर्शाना? 0.2। तो 0.2 कहाँ आएगा? यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 0.2 ही हुआ, क्योंकि एक खाना 0.2 के बराबर है। पैमाना क्या है? एक कॉलम इक्वल है 0.2 के। ठीक, तो 0.2 हमारा यहाँ हुआ, तो आप इसको यहाँ पर 1/5 दर्शा सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। आप जो अच्छा लगे, आप जिस तरीके से समझ में आपको आए वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सवाल भी ऐसे ही करेंगे। जैसे हमारे पास ये दूसरा नंबर है, कह रहा है -2/5, इसको दर्शाइए। तो ये थोड़ा सा आसान रहता है, जल्दी हो जाता है, इसलिए हम इसी को अप्लाई करेंगे। 0 1 2 3, ये -1 -2। अब हमें बटे गए ये 5 चाहिए, तो इन सबके बटे में क्या लगा देंगे? 5 लगा देंगे। क्या चाहिए? -2/5। तो ये है हमारे पास -2/5। ठीक, जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा 3 सही 2/7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 3 21, 21 और 2 कितना हो गया? 23/7। तो इसको भी संख्या रेखा में दर्शाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, दर्शा लेते हैं। इसको 0 मान लीजिए। अब एक कॉलम को 2 खाने के बराबर मानिए आप, तो ये आपका हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। हमारा पैमाना क्या है कि एक कॉलम जो है वो 2 कॉलम के बराबर है। कितने के? 2 खाने के। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे अलग अलग खानों में। ठीक है, तो हमारा 23 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, इधर 22 के बाद 23, तो ये आपका 23 हो गया। बटे क्या चाहिए? 7 चाहिए आपको, तो सबके बटे क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। ये आपका 23/7 दर्शा दिया।
अगर इसी चीज को आपको क्या करना हो, इस रूप में दर्शाना हो, तो क्या करेंगे आप, इसको पहले इससे डिवाइड करेंगे, मतलब 7 को 23 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको फिर इस प्रकार से बना करके दर्शा सकते हैं आप। तो जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 3.2 और कुछ आगे आता रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको दर्शाने के लिए हम पहले इस प्रकार से संख्या रेखा बनाएंगे, फिर दर्शाएंगे। तो इस तरह से बनाना थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और आसान रहता है, ठीक है। तो ये 3 सवाल आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ तक चलते हैं सवाल नंबर 4 में। क्या है 8/3। तो इसको भी संख्या रेखा में कैसे दर्शाएंगे, ये आपका 0 मान लेते हैं, ये 2 4 6 8 और ये -2। हमें बटे क्या चाहिए, 3 चाहिए, ये बटा 3 कर लिया। क्या है 8/3, तो ये आपका हो गया 8/3। इस प्रकार से आप आसानी से इनको संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सवाल नंबर 2, इसमें क्या बोल रहा है। कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये दूसरे का पहला है। कह रहा है 1/20। इसी में दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 1/27। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास 3/5 और चौथा क्वेश्चन है 1/15। ये क्वेश्चन कह रहा है इनमें से बताना है किनको हम शांत दशमलव प्रसार के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं पहले नियम क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं हम। जब हमने इंट्रोडक्शन क्लास दी थी तो वहां पे आपको बताया था कि यदि शांत की बात करता है, किसकी बात करता है, शांत की, तो वहां पर आपका हर का गुणनखंड, किसका, हर का, यानी जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, तो Q का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 की घात के रूप का बने या केवल 5 की घात का रूप का बने या केवल 5 की घात m या 2 की घात n। इस रूप का, इन तीनों रूपों में से किसी भी एक रूप का बनता है तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ आता है तो वो आपका अशांत हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब इन सवालों कर लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, इसका हर कितना है, यहां देखते हैं, हर 20 के अभाज्य गुणनखंड। तो करेंगे तो आप क्या बनेगा, 2 × 2 × 5। अब बताइए ये हमारा 2 की घात 2 बना और 5 की घात 1 बना। यदि हमने कहा था कि 2 की घात के रूप का बने और 5 की घात के रूप का बने तो दशमलव प्रसार शांत होता, तो इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो इसका हर कितना है, हर 27 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका 3 × 3 × 3 बनेगा, ठीक है। तो देखिए ना तो ये 2 की घात m के रूप का है और ना ही ये 5 की घात n के रूप का है, ना तो ये 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का। इन तीनों में से कोई कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, ठीक। यहाँ देखिए इसका जो हर है कितना है, 5 है। 5 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 ही होगा, ठीक है। तो ये 5 की घात 1 बनेगा। तो यदि हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 5 की घात के रूप का हो तो वो शांत दशमलव प्रसार दर्शाता है, ये भी आपको हमने बताया। इसका मतलब इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से इसका हम निकालेंगे हर का, यानी 15 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड, तो क्या बनेगा, 3 × 5। तो 3 की घात 1 × 5 की घात 1। देखिए ये 5 की घात के रूप का तो बन रहा है, पर इसके साथ में 2 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो वो शांत नहीं होता है, अभी बताया था हमने। तो ये आपका हो गया 3 की घात 1 और 5 की घात 1। तो 5 के अलावा कोई संख्या या 2 के अलावा कोई आए तो वो आपका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, फिर
आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सवालों को हल करना। ठीक, देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3। ये क्या बोल रहा है? कह रहा निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन 0.234 लिखा हुआ है और पूरे में बार लगा हुआ। इसी में दूसरा नंबर सवाल है 0.1254 और इन दो अंकों के साथ क्या लगा है? बार लगा हुआ। ठीक, अब इनको हमें क्या करना है? p बटा q के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? p बटा q के रूप में व्यक्त करना है। तो एक चीज यहाँ पर सीखिए आप, जितने अंकों पे बार लगा होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 अंक बार लगा तो 1 लिखेंगे, और जितने अंक में बार लगा है उतने ही इसके साथ में 0 लगा करके इनमें गुणा किया जाता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? मान लेंगे, माना x बराबर 0.234 बार है, इसका मतलब ये आगे भी चलता रहा हो। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो ये समीकरण हमारा 1 बन गया। अब 10 का गुणा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कितने अंक में बार लगा हुआ है? 3 अंक में, तो किससे गुणा होगा? 1000 से। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, तो आप इसमें गुणा करिए तो आपका ये आपका बनेगा 1000x बराबर, इसमें गुणा करें 0.3 अंक भी चला जाएगा, तो ये आपका 234.234 समीकरण 2 नाम दीजिए इसको। अब हमें क्या करना है? इसको p बटे q के रूप में लाना है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिए, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो ये आपका 1000x माइनस x बराबर 234.234 डैश 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 माइनस 0.234। देखिए 1000x में एक x घट जाएगा, कितना बचेगा? 999x बराबर। देखिए दशमलव के बाद सेम संख्या, तो ये पूरा घट करके 0 हो गया, तो कितना बचा हमारे पास? 234। अब ये x के गुणांक में है तो कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। x बराबर 234 बटा 999, तो ये आपका p बटा q रूप हो गया इस दशमलव संख्या का। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पहले ध्यान देना कितने अंक में बार लगा है। कितने अंक में लगा है? 2 अंक में, मतलब 1 लिखेंगे और 2 0 लगा लेंगे, तो 100 का इसमें क्या होगा? गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 0.1254 डैश डैश डैश। ठीक, इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। अब यहां से हमें पता नहीं चल रहा ना कि ये बार बार आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इसको 2 बार लिख देता हूं ताकि आसानी से आपको समझ में आए। ठीक है, तो समीकरण नाम इसको 1 देते हैं। आगे देखते हैं क्या करेंगे। समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे? 100 का, क्योंकि इसमें 2 अंक में बार लगा। 1 में 100 का गुणा करने पर, तो करिए गुणा इसका, तो ये आपका 100x बराबर ये हो जाएगा 12.54 डैश डैश डैश। ठीक है, चलिए अब इसको समीकरण नाम 2 देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? 100x माइनस x बराबर 12.54 माइनस 0.1254। ठीक है, तो देखिए यहां तक का जो आगे का पार्ट, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं ताकि आप आसानी से कर सकें। तो इतना पार्ट यहां से दशमलव के 2 अंक बाद का पार्ट जो सेम है, पूरा घट कर 0 हो गया, बचा कितना? ये 54 और इधर 12, तो इसको उठा लेते हैं। 100 में x गया, कितना बचेगा? 99x। देखिए 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, 5 में 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा,
और दशमलव दशमलव आ गया और ये 12। कितना आपके पास बचा? ये x बराबर 42/99। ठीक है, तो यहाँ दशमलव हटाएंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा 1242/99 गुणा 2 अंक है तो 100 आ जाएगा। x बराबर, अब इसलिए अगर कट रहा है तो काट लीजिए, तो इसको काटिए, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 0, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब देखिए ये तुम्हारा 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। अभी भी देखो 3 से कट रहा है, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 18 और 3 नाम 27। ठीक, तो ये आपका बन गया x बराबर 69/11 पचे 55 और ये 0। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सवालों को हल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहा निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो इसमें कई सारे सवाल हैं, इनको लिख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका 36/100, 4 सही 1/8। चलिए पहले आप इतने सवाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी बचे सवाल कर लेंगे। ठीक, तो इसमें देखते हैं पहला नंबर, इसका हमें दशमलव प्रसार भी लिखना है और कह रहा है दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखिए इधर तो सीधे सीधे 100 का इसमें भाग देंगे आप, दशमलव आप देखिए अगर नीचे 100 हो, 10 हो, 1000 हो, इस तरह की संख्या हो, तो जितने जीरो होते हैं उतने अंक दशमलव बाईं ओर चलता है। कहाँ चलता है? बाईं ओर। तो दशमलव तुम यहाँ मानोगे तो कितने जीरो हैं? 2। दशमलव कहाँ इधर आएगा? इधर आ जाएगा। तो इसका दशमलव रूप कितना हो जाएगा? 0.36। एक आंसर आपका ये हो गया। अब इसी में आपसे पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो इधर लिखेंगे दशमलव प्रसार कैसा है ये बताना है आपको। तो लिखेंगे हर 100 के अभाज्य गुणनखंड। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा? 2 से काटेंगे 50 आएगा, 2 से काटेंगे 25 आएगा और ये 5 गुना 5। देखिए 2 की घात 2 और 5 की घात 2 के रूप का बन गया। जो इसमें नीचे का हर है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात के रूप का बन रहा है और 5 की घात के रूप का बन रहा है। तो हमने बताया था अभी, यदि 2 के घात के रूप का बने या केवल 5 की घात के रूप का बने या दोनों की घात के रूप का बने तो दशमलव प्रसार शांत होता है। कैसा होता है? शांत होता है। तो लिखेंगे अतः 36/100 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इस प्रकार सभी सवालों को हल करना है। तो लेते हैं सवाल नंबर 2। तो पहले इसका भाग दे लें, तो 11 के इसमें भाग देंगे आप, तो ये आपका इसका दशमलव रूप तो 11 के इसमें भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 लगाएंगे, 11 नहीं है 99। 0909 बार बार आपका चलता रहेगा, इसको आप लिख सकते हैं 0.09 बार। तो एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, अब इसमें बताना है कि ये इसका जो दशमलव रूप है किस प्रकार का है। ठीक, शांत है या अशांत है। तो यहाँ देखिए जैसे लिखेंगे हर 11 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 11 का तो 11 ही हो जाएगा। तो ये 2 के रूप का नहीं बन रहा, ना तो 5 के रूप का बन रहा। इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है कैसा होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 1/11 का दशमलव प्रसार
कैसा है? अशांत आवर्ती है। ठीक, आवर्ती क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये 0909 बार बार आता रहेगा आपका। ठीक है, इसी तरह से इस सवाल को भी आप हल करेंगे। ठीक, तो इसका पहले दशमलव रूप लिखेंगे, दशमलव रूप। तो पहले इसको हल करेंगे आप, तो आपका बनेगा 8 चौक 32 1 33 बटा 8। तो 8 का इसमें भाग दीजिए 33 में, 8 चौक 32, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा, 8 एकम 8, 2 बचा, 0 आएगा, 8 दूनी 16, 4 बचा, फिर 0 लाएंगे, 8 पन 40, तो पूरा पूरा कट गया आपका। तो ये आपका 4.125, तो इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया? 4.125। तो एक आंसर तो आपका ही हो गया। अब बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है किस प्रकार का है। देखिए, पहली बात ये होता है, अगर आपका दशमलव रूप पूरा पूरा कट जाए तो शांत हो जाएगा, पर अगर संतुष्टि नहीं होती है तो आप इस प्रकार से हल करके देख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हर 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 की घात 3। तो मैंने बताया भी केवल 2 की घात के रूप का बने, या केवल 5 की घात के रूप का बने, या 5 और 2 दोनों के रूप का बने, तो आपका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। कैसा होता है? शांत होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। ठीक है, अब बाकी इस प्रश्न, इस क्वेश्चन के सभी सवालों को ऐसे करना है। ठीक है, तो बोर्ड भर गया है तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, इसी का चौथे का चौथा देखिए, क्या है? 3/13। क्या करना है? इसका दशमलव रूप लिखना है। तो दशमलव रूप, तो सबसे पहले 13 का आप 3 में भाग दीजिए, तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा, 13 दूनी 26, 4 बचा, फिर 0 आएगा, 13 3 39, एक बचा, फिर 0 आएगा, भाग नहीं जा रहा, 0 लगाएंगे, 0 आ गया यहाँ पर। ठीक है, क्या सकते हैं? 91 हो गया, कितना बचा? 9, फिर 0 आएगा, 73, कितना बचा इधर? 12, फिर 0 आएगा आपका, 13 फिर 3 आ गया। तब देखिए यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ भी 3 था, फिर 0 लगाएंगे, फिर 4 बचेगा, मतलब 0.230769। इसके बाद में आपका फिर से 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। तो क्या हो रहा है? इस संख्या की पुनरावृत्ति होगी अगर आप भाग करके देखेंगे। तो मैं इस चीज को यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे? 0.230769, और इसको 2 बार कर देते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगी पुनरावृत्ति हो रही है। 0769 आगे डैश 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 ऐसे ही आता रहेगा। इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं 0.230769 बार। तो ये आपका एक आंसर हो गया। अब कह रहा है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो आपको यहां से देखने पर ही पता चल रहा है, जब कट नहीं रहा पूरा पूरा तो अशांत होगा। अब बार लगा, इसका मतलब आवर्ती हो गया, क्योंकि बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, क्या लिखेंगे? हर 13 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब 2 का नहीं बन रहा, ना 5 के रूप का बन रहा, ना 2 और 5 दोनों के रूप का बन रहा, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत हो जाएगा। लिखेंगे अतः 3/13 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब आवर्ती क्यों है? क्योंकि ये बार बार संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी चौथे क्वेश्चन में 2 सवाल अभी और हैं, जैसे 5वां नंबर इसमें दे रखा है 2/11, और 6वां नंबर दे रखा है 329/400। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? इनका दशमलव रूप लिखेंगे। दशमलव रूप 11 के इसमें भाग दीजिए आप,
भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा। 11 एक नम 11, 9 बचा, फिर 0 आएगा, 11 अट्ठे 88, 2 बचा, फिर 0 लगाओगे, 11 एक कम 11, फिर 9 बचेगा, फिर 0 आएगा, 11 नहीं 11 अट्ठे 88, फिर 2 बचेगा, मतलब आपका 1818 आ रहा है बार बार। तो ये आपका 0.1818 इस चीज को हम लिख सकते हैं 0.18 बार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया ये। अब कह रहा है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो लिखेंगे हर 11 के अभाज्य गुणनखंड कितना है, 11 है। भाई 11 के अभाज्य गुणनखंड करो तो क्या है, 11 ही मिलेगा, 11 ही मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः 2/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा, आशांत और आवर्ती है। क्यों भैया, क्योंकि देखो बार बार 1 8 1 8 आ रहा है, तो एक आंसर आपका ये हो गया। अब देख लेते हैं चौथे नंबर का लास्ट सवाल है ये। इसका दशमलव रूप लिखेंगे पहले, दशमलव रूप। तो 400 का इसमें भाग देना है, तो आप 4 का भाग दीजिए पहले इसमें। देखिए इसको, तो 4 अठे 32, 9 उतारेंगे, 4 दूना 8, एक बचा, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 4 दूना 8, 2 बचा 0 आया, 4 पंचे 20, तो कट गया। तो ये आपका 4 का भाग देने पर ये 82.25 बटा 100 बचेगा। सिर्फ 4 का भाग दिया हमने, तो 2 0 है, दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये आपका 0.82 और 25 ये आपका दशमलव रूप हो गया। ठीक है, अब बताना है इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। यहाँ लिखेंगे हर 400 के अभाज्य गुणनखंड, तो करेंगे 400 के 2 से काटिए, 200 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 100 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 25 हो गया, फिर 5 से काटिए, फिर 5 से काटिए, करिए 5 पचे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400। तो ये हमारा बना 2 की घात 4 और 5 की घात 2। तो जब हमारा अभाज्य गुणनखंड हर के 2 की घात का रूप का बने और 5 की घात के रूप का बने, तो हमारा दशमलव प्रसार कैसा होता है, अतः 329 बटा 400 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहा है आप जानते हैं कि 1/7 क्या दे रखा है, 1/7 बराबर क्या दे रखा हमको इसने, ये 0.14287 बार। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7 क्या लिखा, ये 2/7 और 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इसका दशमलव प्रसार बताना है आपको। ठीक है, क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। तो देखिए इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1/7, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 1/7, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 1/7, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 1/7, इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुना 1/7। देखिए ये 2 का 2 आ गया, 1/7 का मान कितना, 0.14287 बार, और ये 3 गुना 0.14287 बार, ये 4 गुना 0.14287 बार। ऐसे ही सबके साथ में गुणा में ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको गुणा कर लेंगे, तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1 11, 2 अट्ठे 16, 1 17,
2 दूनी 4 1 5 2 चौको 8 2 1 कम 2 और ये 0। ये आपका एक आंसर हो गया। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21 3 5 15 15 2 17 3 8 24 24 1 25 3 दूनी 6 6 2 8 3 चौको 12 12 का 2 और 3 1 कम 3 3 1 4। ये हो गया आपका 4 सत्ते 28 4 पंचे 20 20 2 22 4 अठे 32 32 2 34 4 दूनी 8 8 3 11 4 चौको 16 16 1 17 और 4 1 कम 4 4 1 5। तो ये आपका एक आंसर हो गया। अगला है 5 सत्ते 35 5 5 25 25 3 28 5 8 40 40 2 42 4 दूनी 4 दूनी देखिए यहाँ पर इधर भी कर लेंगे ऐसे ही 5 सत्ते 35 हासिल 3 हुआ 5 पचे 25 25 3 28 हासिल 2 हुआ 5 अठे 40 40 2 42 हासिल 4 हो गया 5 दूनी 10 10 4 14 हो गया 5 चौको 20 20 1 21 हो गया 5 1 कम 5 5 2 7 हो गया। ये आपका एक आंसर हो गया। इसी तरह से 6 का गुणा कर लेंगे तो 6 सत्ते 42 6 पंचे 30 30 4 34 6 अठे 48 48 3 51 हासिल 5 6 दूनी 12 12 5 17 6 चौको 24 24 1 25 6 कम 6 2 8। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है, बिना भाग दिए आपको करना था। ठीक, तो ये बिना भाग दिए आपने इसको सॉल्व कर रखा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। क्वेश्चंस ज्यादा स्पेशल वाले इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया हुआ है। तो ये आपका पहला पार्ट है और इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिए, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।